ओवरटेकिंग न्यू दिल्ली संपर्क क्रांति का भाई पैडलर रेस हो रही है। ये एक्चुअल रेट इसका कितना है? 15। तो आप 20 में कैसे पूछ रहे हैं? एंड दोस्तों, तो आज की जो जर्नी होगी हमारी न्यू दिल्ली से रांची तक की होगी, और जो आज की हमारी ट्रेन रहेगी वो रहेगी हमारी न्यू दिल्ली रांची गरीब रथ एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली से भगवा रोड तक की रहेगी। तो मिलते हैं सीधा प्लेटफॉर्म पे और इस जर्नी को एक्सप्लोर करते हैं। और अभी करंट टाइमिंग हो रहा है मेरा अभी हो रहा है 3:30 और यहाँ पर अभी मानसून का सीज़न है। अभी मानसून के सीज़न में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म पे और वहीं पर ही आपको डिपार्चर दिखाएंगे और ट्रेन दिखाऊंगा मैं आपको गरीब रथ। जो हमारी ट्रेन आएगी वो आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे, न्यू दिल्ली रांची गरीब रथ। मेरे ख्याल से न्यू दिल्ली रांची गरीब रथ लगी हुई है, या फिर इधर लगेगी या इधर। ये और रांची गरीब रथ ट्रेन जो मेरे पीछे लगी हुई थी, ये मेरे समय से पहले आ गई है। मतलब ये मैं पहले आया हूँ आधा घंटा पहले, तो ये ट्रेन मेरे से पहले आ चुकी है। तो इसमें ही जर्नी है। जो प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे मैं आ गया हूँ, ये 14 प्लेटफॉर्म है, तो यहीं से जर्नी स्टार्ट। मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो ट्रेन है वो फुल्ली LHB हो चुकी है। पहले ये था ICF कोच जो मेरे सामने खड़ी हुई है रांची गरीब रथ। अब ये पूरी आपकी LHB हो गई है, देख सकते हैं, पूरी रेड कलर की। पहले थी इसका जो रंग था वो ग्रीन था। जो मेरी कोच है वो G13 है और मैं अभी G1 पे था, सबसे कोने पे, और मेरे को बीच में जाना होगा G13 कोच के लिए। और ये ट्रेन नंबर इसका 12878 है, रांची गरीब रथ एक्सप्रेस। और जो ये पूरी फुल्ली AC है, जितने भी कोचेज़ होते हैं वो पूरे AC होते हैं, और AC है थर्ड AC इकोनॉमी। मैं अपने कोच के पास पहुंच गया G13 और इसी में मेरी जर्नी रहेगी। और आप देख सकते हैं इसमें पूरा फुल्ली डिजिटल दे रखा है। टाइमिंग आपका दिख रहा है वो डिजिटल बोर्ड के साथ एड्रेस दिखा रहा है। और यहाँ पर हमारी LHB कोच रांची गरीब रथ एक्सप्रेस यहाँ खड़ी हुई है। और आप देख सकते हैं इसमें AC इकोनॉमी के कोच लगे हुए हैं। हो गया हमारी AC इकोनॉमी इसी क्लास में होगी। और मेरी जो G13 पे सीट नंबर 79 है। तो चलता हूँ, मैं आपको कोच दिखाता हूँ LHB को। तो मैं आपको कोच दिखा देता हूँ। LHB कोच जो है हमारी कुछ ऐसे है। अब आपको ग्रीन देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि इसमें स्लाइडर आ गया है। और जो मेरी सीट है वो आई थिंक 79 है। और घुसते ही आपको 79 सीट दिख जाएगी, यही मेरी सीट है। और मेरी जो जर्नी होगी वो 79 यही सीट से होगी। और आप देख सकते हैं इसका इंटीरियर जो है, यहाँ पर आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा और यहाँ पर रीडिंग लाइट्स जो कि अभी वर्किंग में है। और यहाँ पर वाटर बॉटल होल्डर मिल जाएगा। और कुछ ऐसा है फॉर्मेशन, ये साइड लोअर का और साइड अपर यहाँ पर है, और यही है कुछ। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इकोनॉमिक क्लास जैसे ही है, जैसे आपको इकोनॉमी मिलता है, थर्ड AC इकोनॉमी उस ना रखा है पूरा कोच। गरीब रथ को ICF कोच से कन्वर्ट करके LHB। तो आपको ऊपर भी आपको वाटर बॉटल होल्डर मिल जाता है, देख सकते हैं कैसे ऑन ऑफ होता है। एंड आपको ऊपर भी रीडिंग लाइट दिख जाती है। और मैंने अपना यहाँ पर लगेज रख दिया है और यहाँ पर डिजिटल बोर्ड में वेलकम टू इंडियन रेलवे लिखा हुआ है। और जस्ट मेरा जो सीट है वो स्लाइडिंग डोर के बिल्कुल बगल में है। तो उसको खोलने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, थोड़ा सा ये हार्ड होता है LHB कोच। और यहाँ से वॉशरूम और सब दिखाऊंगा। पहले मैं आपको डिपार्चर दिखाऊंगा। और ट्रेन की कोचेस की बात करें तो ट्रेन बहुत पुरानी हो चुकी है और इसके रेक भी पुराने हो चुके हैं और कंडीशन बिल्कुल ख़राब है। आप देख सकते हैं चारों की तरफ आपको गंदगी दिखाई दे रही है। और यहाँ पर जो मैं अंदर कोच में भी दिखा देता हूँ, और कोचेज़ में भी अंदर जो साफ़ सफाई उतनी अच्छी नहीं है, क्लीनिनेस नहीं है। और आप देख सकते हैं विंडो भी थोड़ा गंदा है, बाहर से थोड़ा साफ़ होता है। और क्लीननेस आपको मतलब 10 में से आपका 5 मिलेगा अकॉर्डिंग टू, जैसे मैंने पहले भी ट्रैवल कर रखा है गरीब रथ में। उसके जो ICF कोच में मैंने ट्रैवल कर रखा है, आप वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके ICF में, जिसमें ग्रीन रेक था इसका और अब हो गया LHB और रेड रेक हो गया। उसके अकॉर्डिंग मैं सोचा तो और अच्छा होना चाहिए था। इकोनॉमी अच्छी होती है और मैंने गुड एक्सप्रेस में भी किया है। और जो मैं आज ट्रैवल कर रहा हूँ वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो एग्ज़ाम है बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, वो है मेरा भगवा रोड में 30 तारीख को। वो भी बिहार पुलिस का वो एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा हूँ मैं भगवा रोड। तो जो जर्नी होगी वैसे जर्नी होती है वो
रांची तक होती है 1316 किलोमीटर की दूरी तय करती है और 12 हॉल्ट के साथ तय करती है। तो जो जर्नी रहेगी बस भभुआ रोड तक रहेगी, कुछ 4 हॉल्ट के बाद, और टोटल हॉल्ट इसका है 14 हॉल्ट है। और टाइम हो गया है 4:10 और जो हमारे ट्रेन का डिपार्चर भी हो गया है न्यू दिल्ली रांची गरीब रथ का प्लेटफॉर्म नंबर 14 से, और ये एग्जैक्ट ऑन टाइम आपकी यहाँ से खुली है, यहाँ से चली है। और इसका जो सामने जो खड़ी है वो आपका है राजधानी एक्सप्रेस न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी, जो आप सामने देख रहे हैं वो न्यू दिल्ली से जाती है, डिब्रूगढ़ जाती है। वो राजधानी भी इसका भी वहाँ सामने प्लेटफॉर्म नंबर 13 पे है, और हमारी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर हो चुका है प्लेटफॉर्म नंबर 14 से। तो इस जर्नी में बने रहेगा मेरे साथ ओवरनाइट, मतलब अभी तो टाइम हो रहा है 4:10, और ये पूरी जर्नी आप मेरे साथ देखिएगा और एक्सप्लोर कीजिएगा ये रूट को। और इसके कुछ ज़्यादा हॉल्ट्स नहीं है, मतलब 14 हॉल्ट्स है वैसे अगर रांची तक जाते हो, बट ये हॉल्ट्स यहीं तक ही होंगे। मतलब भभुआ रोड तक मैं रात के 2 बजे तक पहुंचूंगा, तो मेरी जर्नी रात की होगी। डेफिनेटली जो मेन स्टेशन होंगे वो मैं आपको कवर करूंगा इस LHB कोच के साथ, बिल्कुल ऑन टाइम। जनरेटर बिल्कुल इंजन के पास ही है मेरा जो कोच, इसकी भी राजधानी एक्सप्रेस की जो डिब्रूगढ़ जाएगी, इसकी भी हॉन्किंग हो गई है चलने की। मानसून का सीज़न है, इसी के बीच में ट्रैवल करने में मज़ा ही कुछ और है। इसके हॉल्ट्स की बात करें तो ये सीधा अभी दिल्ली के बाद सीधा कानपुर सेंट्रल पे रुकती है, इसका पहला हॉल्ट है। उसके बाद प्रयागराज, उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन आती है। तो जो इसका 400 किलोमीटर के बाद ही आपका ये डायरेक्ट एंड टू एंड मेरी वैसे जर्नी नहीं होगी, और डायरेक्ट आपको कानपुर पहुंचाएंगे, और कानपुर में ही मैं दिखाऊंगा आपको इसका स्टेशन। तो मिलते हैं कानपुर स्टेशन पे, और जो भी इसके मेंस हॉल्ट होंगे वो भी मैं पहले दिखा दूँगा। और हम यमुना नदी को क्रॉस करते हुए, अभी पानी का लेवल ठीक ठाक है, और यमुना नदी दूषित है। क्या कहते हैं, दूषित है कि नहीं बता। जो आप देख रहे हैं ये स्लाइडिंग कर्टन है, जैसे अगर आप धूप लग रही है तो आप इसको हटा के आराम से खोल सकते हैं, और धूप से प्रोटेक्शन रहेगा। अभी तो फ़िलहाल धूप नहीं है, और ये अभी आप जब करते हो तो एकदम, अगर आपको अगर आपको सोना है तो आप इसको ये लगा के अंधेरा करके एकदम चिल मोड से सो सकते हैं। तो ये 3rd AC इकोनॉमी में होता ही है, ये आपको हर जगह मिल जाता है। उसको ज़्यादा ही टाइट है तो इसलिए ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। ओवरटेकिंग वाइट पैडलर रेस हो रही है। रांची गरीब रथ और रामगढ़ दिल्ली के बीच में पैडलर रेस। हाँ, ओवरटेक हो रहा है। और ये हमसे फास्ट चलती हुई ट्रेन रामनगर दिल्ली हमको हराते हुए, वो देखो आगे आगे कर रहा है। सुंदर हो गया। और ये हम जीतते हुए, ये पकड़ के रखना भैया। और ये हमको ओवरटेक करते हुए यहाँ पर रांची, और ये हमको आते हुए स्पीड कम हो गया।
हैं कौन जीतती है। बिल्कुल कहाँ से आ गए। दोनों पहले रेस चलते हुए एकदम, और अब रांची गरीब रथ इसको काठगोदाम दिल्ली इसको ओवरटेक करते हुए, और अब हम इसको ओवरटेक कर रहे हैं काठगोदाम को। देखते हैं कौन जीतती है। काठगोदाम दिल्ली, जो कि दिल्ली से काठगोदाम जाती है, और हम जीतते हुए इसको हराते हुए। बाय। इसको हराते हुए पहले हम उससे देखेंगे। और इसको हमने ओवरटेक कर दिया, WAP4 लगा था, और रांची न्यू दिल्ली रांची गरीब रथ ने इसको ओवरटेक कर दिया है। और हमारा गाजियाबाद जंक्शन आने वाला है, और काठगोदाम एक्सप्रेस पीछे छूट गई है, और हमारी रांची गरीब रथ ने इसको ओवरटेक कर लिया है फ्लैट 130 की स्पीड से। और हम अब गाजियाबाद को क्रॉस करते हुए गाजियाबाद जंक्शन को, और ये गाजियाबाद जंक्शन को हम पार करते हुए, स्किप करते हुए, और हमारे पीछे काठगोदाम दिल्ली एक्सप्रेस आ रही थी, जिसको हमने ओवरटेक कर लिया है। ये स्टाफ के साथ इनकी सेटिंग चल रही थी, टीटी साहब की कुछ सीट्स को लेके यहाँ पर जो कर रहे हैं, और ये सीट मैनेज कर रहे थे। और सुबह सुबह आ गए थे हमारे टीटी साहब ट्रेन में, और इन्होंने टिकट चेकिंग की, और उसके बाद चलते बने। पॉपुलर मैं कुछ कुछ ही को जानता जो ज़्यादा ही फेमस होता है, जैसे नहीं मैं झूठ के बोला, मोटो व्लॉग मैं कम ही देखता हूँ, मतलब देखता हूँ बट ज़्यादा। मोटो व्लॉग बस एक नया क्रिएटर आ रहा है मिस्टर विशाल, वो क्या बोलते हैं जम्मू कश्मीर से, उसी का देखा। आप जानते हो क्या आप? नहीं मिस्टर विशाल, जिसके साथ फूड कंट्री वाले ने उसको अभी हादसा हुआ है, उस पर ठोक दिया था उसको, क्या बोलते हैं, उसने कंप्लेन कर दिया था उसके रिगार्डिंग, क्या कहते हैं, पानी के रिगार्डिंग, तो उसको आगे उसको खट कर दिया था, मतलब मार दिया था, मतलब मारा था कि क्यों कर दिया कंप्लेन। बहुत सारे लोगों ने आके मिलते, ऐसे तो गलत है ना भाई, वो उसके ऊपर आवाज़ उठा रहा था, तुम ऐसे क्यों कर। इस ट्रेन में आपको पेंट्री कार की सुविधा नहीं मिलती, इसमें आपको मिलता है कैटरिंग, और आपको ऑन बोर्ड कैटरिंग की फैसिलिटी मिलती है न्यू दिल्ली रांची गरीब रथ एक्सप्रेस में। तो जब भी आप आए तो आप अपना खाना कैरी करके ला सकते हैं, और आप मेनली घर से लाएं, और ऑनलाइन तो कैटरिंग की सुविधा है, तो आप बुक करके ले सकते हैं। इस गरीब रथ की बात करें तो जो ये ट्रेन है वो आपका ICF नहीं है, LHB है, और बहुत सारी ट्रेनों को जो जितने भी गरीब रथ हैं उसको अब
LHB कर दिया जा रहा है, मतलब ICF से LHB हो रही है, तो एक तरह से ठीक है क्योंकि ये ज़्यादा सेफ़र होता है ICF कोच के अकॉर्डिंग। तो जितने भी गरीब रहता है, ये भी पहले LHB था, सॉरी ICF था, अब LHB हो गया। इसका मैं आपको वॉश बेसिन दिखाना चाहूँगा। वॉश बेसिन एकदम अभी साफ़ सुथरा उतना नहीं करते, एवरेज करेंगे, एवरेज क्लीनिंग है। यहाँ पर आपको डस्टबिन मिल जाएगा और यहाँ पर अभी पानी आ रहा है, और यहाँ पर आपका ये मिरर मिल जाएगा, मिरर आपको दिख रहा है। और यहाँ पर आपको वॉशरूम की बात करें, ये वॉशरूम है, तो अभी वॉशरूम की कंडीशन, वॉशरूम में क्या है, तो वॉशरूम में आपको यहाँ पर मिरर मिल जाएगा, यहाँ पर हैंड वॉश करने के लिए बेसिन है, और कुछ ऐसा है अंदर गरीब रथ का वॉशरूम। और यहाँ पर आपको कंपार्टमेंट्स में मिल जाएंगे, यहाँ पर अपने साबुन सॉप कुछ भी आप रखने के लिए जगह भी है, यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। और नो स्मोकिंग एरिया है। तो चलता हूँ, यहाँ पर आपको एक और चीज़ भूल गया, यहाँ पर साबुन भी आपको मिल जाएगा, पता नहीं इसमें है कि नहीं, पानी भर रखा है, इसमें है ही नहीं। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा फायर एक्सटिंग्यूशर, फायर एक्सटिंग्यूशर मिल जाएगा। और ये भी लग रहा है वॉशरूम ही है, आई थिंक ये वेस्टर्न स्टाइल का वॉशरूम है हमारा, अलग ही स्टाइल से खुल रहा है भाई। ये देखिए वॉशरूम के अंदर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपका वेस्टर्न स्टाइल है, तो यहाँ पर आपको मिरर मिल जाएगी। और यहाँ पर शॉप के लिए ये वॉश बेसिन है, और ये वेस्टर्न स्टाइल का है और बहुत टाइट है एज़ कम्पेयर, बहुत ज़्यादा टाइट है, खुद बंद ही नहीं हो रहा। और हम अलीगढ़ जंक्शन को स्किप करते हुए न्यू दिल्ली रांची गरीब रथ और समय हो रहा है अभी आपका 5:40 और हम अलीगढ़ जंक्शन को स्किप करते हुए पानी दे रहा था, पता नहीं क्या, एकदम तेज से वॉश कर रहा था, खतरनाक। मैं सोचा आज तो मैं गया। अलीगढ़ जंक्शन पे भी इसका हॉल्ट नहीं है, तो ये अभी स्किप कर रही है एकदम नॉर्मल स्पीड से, और इसका हॉल्ट होता है आपका डायरेक्ट कानपुर, तो कानपुर में मिलेंगे। स्किप करते हुए अलीगढ़ जंक्शन पे भी इसका हॉल्ट नहीं है। जो भी अलीगढ़ जंक्शन है कमेंट में बताइएगा। छीते हुए लुढ़के हुए प्लेटफॉर्म के बगल में ही लुढ़का हुआ भाई, अलग ही इन सब का क्या ही बताऊँ, ज़िंदगी एकदम बेकार है यार। ट्रेन का पहले का पता नहीं रहता है कि पहले आते ना तो उसका मज़ा आता है। बिना टेंशन लिया और जब नाम से जब साथ छोड़ता है ना तू, सेम नहीं छोड़। जैसे कि आप देख सकते हैं 130 की स्पीड मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड से चल रही है अभी गरीब रथ, और क्या स्पीड है देखो भाई, देख सकते हैं आप कितना क्रॉस 159, 128, 129, 130 हो जाएगा। देखो देखो हुआ फिर हो जाए 130, थोड़ा सा आगे पीछे डिफरेंस होता है, बट आपको ये 130 तक पहुंच ही गई है समझ लो, मतलब मैक्सिमम स्पीड के साथ अभी चल रही है गरीब रथ। कोच के अंदर ही आपको रेल मदद का स्कैनर मिल रहा है, इसमें आप स्कैन करके आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप OBHS स्टाफ को बुला के आप अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। ये हाथरस जंक्शन को स्किप करते हुए न्यू दिल्ली रांची गरीब रथ है, वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। और आप देखिए, अब लुक एट दिस वेदर,
वेदर की बात करें तो एकदम वेदर बादलों से घिर चुका है और एकदम अंधेरा हो चुका है और शाम का मौसम होते हो जा रहा है। शाम लगभग 6 बजने के हुआ है और मौसम बहुत इनक्रेडिबल है, बहुत मस्त है। स्पेस के लिए इतना लैग स्पेस दे रखा है और इसको जब हम नीचे गिराते हैं तो नीचे गिराने का जैसे तरीका दिखा देते हैं। इसको हटाइए और इसको लगा दीजिए और ये आपका पूरा आप लेट सकते हैं। इधर का भी सेम है, इसी की तरह खुलेगा। वहाँ पर हुक निकाल के आप पैर फैला के आप बैठ सकते हैं। और देखिए यही कर रहा हूँ। अच्छा अंदर भी दे रहे हैं। और अभी हमने चाउमीन लिया है और ये एक प्लेट का प्राइस जो है वो 60 रुपीज़ है और इसके अंदर आपको एक सॉस मिला है और सॉस एक पैकेट है। और अब देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। टेस्ट करके आपको बताएंगे इसका एक्चुअल में टेस्ट कैसा लग रहा है। बताइए कैसा टेस्ट लग रहा है आपको? ओके अच्छा नहीं है? उतना में और एवरेज कह सकते हैं। ठीक है, और गर्म भी नहीं तो फील नहीं आ रहा है। मतलब एवरेज कह सकते हैं। शाम हो चुकी है और हमारी ट्रेन है तो इटावा जंक्शन को आने को है और शाम का मौसम है और शाम हो चुकी है। तो अब इटावा जंक्शन को मैं दिखाऊंगा आपको और कानपुर आने में अभी आपको 1 घंटा और है। 7 बजे तक पहुँचाएगी, अभी 6 बज रहे हैं। तो कानपुर तक आप वेट कीजिए। कानपुर का फर्स्ट स्टॉप है न्यू दिल्ली राष्ट्रीय गरीब रथ का। अच्छा ये बताओ ये रील नहीं रहना, आप कितने का बेचोगे? मतलब कितने का मांग लोगे तो दे देंगे, लेकिन ऐसे बोलोगे कि पहले बताओ। अच्छा ये बताओ, आप जाओ मत मुझे आगे। ये एक्चुअल रेट इसका कितना है? 15। तो आप 20 में कैसे बेच रहे हैं? तो वही तो है ना। तो आप आपको अगर बेचना है आप 15 में बोलो कि भाई आप अलग थोड़ा से हाँ अलग से हो तो हमारा एक कुछ मेहनत आना, आप अलग से बोलो। हाँ ये बोलो तो इसमें बोल सकते हैं दिक्कत वाला बात है भाई। तो आप बढ़ा के मत बोलो, ऐसे कस्टमर भी। 8:45 हो गया और हम कानपुर जब और अभी रात का समय है तो बिल्कुल अंधेरा हो रखा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कोई ट्रेन आती है, यानी कौन सी ट्रेन है? ये है आनंद विहार। कौन सी है भाई? हाँ आनंद विहार गोरखपुर एक्सप्रेस, क्योंकि आनंद विहार जा रही है गोरखपुर। और यहाँ हमारा कानपुर सेंट्रल आ गया और ये हमारा पहला हॉल्ट है। और वहाँ पर AC चेयर कार आई थिंक वो ट्रेन है न्यू दिल्ली कानपुर। 440 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब मैं आ गया हूँ कानपुर सेंट्रल और यहाँ पर इस ट्रेन का सिर्फ 5 मिनट का हॉल्ट है। और कानपुर सेंट्रल है मेन 3rd बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर हमारी ट्रेन का हॉल्ट है सिर्फ 5 मिनट का। और इसका आने का समय था यहाँ पर 8:52 में, ये पहुँचाइए आपको 8:48 में, मतलब 4 मिनट पहले ही पहुंचा दिया आप। यहाँ पर रीडिंग लाइट के बगल में जस्ट नीचे जो है ये C टाइप आपका पोर्ट दे रखा है। यहाँ पर आप अपना जो से केबल लगा के आप चार्ज कर सकते हो। तो गरीब रथ में ये आपको ब्लैंकेट दिया जाता है ओढ़ने के, ये बिछाने के लिए एक अलग से वाइट सा, और यहाँ पर ओढ़ने के लिए ब्लैक सा दे रखा है। यहाँ पर तो रीडिंग लाइट नहीं है और ये यहाँ पर आपको पिलो है, पिलो दे रखा है और साफ़ सफाई हाँ साफ़ है। अभी कानपुर क्रॉस हो गया, वो तो पहले ही मैंने आपको दिखा दिया था। और ये ट्रेन बहुत ज़्यादा ही हिल रही है, जब से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मतलब मैं हिल ही रहा हूँ और ज़्यादा स्पीड के कारण हिल रही है क्या पता। और इसके बाद जो आएगा हमारा स्टेशन आएगा प्रयागराज, तो आपको प्रयागराज पे मिलते हैं, वो स्टेशन कवर करूँगा। उसके बाद आएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उसके बाद आपका आता है भभुआ रोड, जो यहाँ पर मुझे उतरना है, लगभग 2 बजे रात में उतरना है। तो यही जर्नी रहेगी, शॉर्ट जर्नी है, यहाँ तक की जर्नी रहेगी। इसके आगे भी रहता है रांची तक, बट मैं रांची तक ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ। तो आपको मिलते हैं प्रयागराज में, वो स्टेशन कवर करूँगा और लगभग आपका 11 बजे तक पहुँचा देगी।
इस न्यू दिल्ली रांची गरीब रथ में आपको क्या क्या मिल जाता है। एक टॉवल मिल जाता है, ठीक है, और ये टॉवल है, लेंथ ठीक ठाक है। और इसके अंदर आपको बेड शीट मिल जाती है। ये बेड शीट है, बिछा के आप सो सकते हैं। दो बेड शीट है लॉन्ग, और एक पिलो कवर मिल जाता है। ये देखो पिलो का कवर है, करके सो सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक हिडन यहाँ पर ब्लोअर भी मिलता है। इसको आप ऑन करेंगे, जैसे यहाँ से भी एसी का ब्लोअर चल रहा है और ठंडा लग रहा है यहाँ से भी। और यहाँ पर आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं और यहाँ रख सकते हैं। इधर भी आपको एक चार्जिंग पोर्ट दे रखा है। और यहाँ पर एक वाटर बॉटल होल्डर पहले से ही है। यहाँ पर वाटर बॉटल होल्डर हो गया और आप सो सकते हैं इधर। और मैं यहाँ पर वाटर बॉटल होल्डर लगा दूँगा, ऐसे ये ओपन कर लिया और इस तरीके से मैंने इसको रख दिया, तो ये वाटर आ गया। मतलब पानी को आप रख सकते हैं इस साइड से और इसको बंद कर देते हैं। गुड नाइट, आपको मिलते हैं प्रयागराज में। और हमारा सेकंड हॉल प्रयागराज जंक्शन पे हम आते हुए। और न्यू दिल्ली रांची गरीब रथ एक्सप्रेस का ये कानपुर के बाद सेकंड हॉल्ट आता है प्रयागराज जंक्शन पे। आपका स्वागत है। पहले इसका नाम इलाहाबाद था, अब चेंज कर दिया गया है प्रयागराज में। तो अभी हम इसको अराइवल करते हुए प्रयागराज जंक्शन, बहुत सारे पैसेंजर हैं यहाँ पे बोर्ड करेंगे। और यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। प्रयागराज जंक्शन की बात करें तो इसका स्टेशन कोड है PRYJ। और 34 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आ गए हम प्रयागराज जंक्शन इस ट्रेन का सेकंड हॉल्ट पे। और यहाँ पर 2 मिनट की डिले के साथ आई है। और यहाँ पर इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। तो इसका टाइमिंग था 11 बजे, 10:58 में, और ये पहुँचाई है आपका 11 बजे पहुँचाई है 11:01 पे। और लगभग 2 या 3 मिनट का ही डिले है। और ये पंचुअल अभी है, सेकंड इसका हॉल्ट आया है। तो अब इसके बाद आएगा दीनदयाल उपाध्याय, तो डायरेक्ट दीनदयाल उपाध्याय में मिलते हैं। का प्रयागराज जंक्शन से डिपार्चर होते हुए ऑन टाइम अभी चल रही है। और यहाँ पर सेकंड हॉल्ट से भी इसका डिपार्चर हो गया। मैं लास्ट डेस्टिनेशन पे आ गया हूँ, भभुआ रोड, BBU इसका स्टेशन कोड है। और यहीं तक जर्नी रहेगी हमारी न्यू दिल्ली रांची गरीब रथ की। तो ये कुछ इस तरीके का प्लेटफॉर्म है, चीज़ कर रहा है। तो यहाँ पर मेरी डिबोर्डिंग होगी भभुआ रोड में। और यहाँ बिल्कुल सुनसान रेल उतार दिया आपको, यहीं उतार दिया आपको। सासाराम जाना था ना? नहीं, यहीं अभी तक यहीं थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए। अच्छा, कहीं थोड़ा रेस्ट कर लिया आप लोग। कब रिपोर्टिंग टाइम है? 9:30 बजे ना? 9:30 बजे। अच्छा, मैं यूट्यूबर हूँ ऐसा। बेसिकली मेरे साथ बहुत सारे लोग आए हैं, मतलब एग्ज़ाम देने बिहार पुलिस का। तो यही है, तो कैसा यहीं से एग्ज़ाम देंगे, डरने की क्या बात है। और 841 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम आ गए हैं भभुआ रोड। इसका स्टेशन कोड है BBU। और यहाँ पर ही मेरा फाइनल डेस्टिनेशन था। और ये ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 2:01, मतलब इसका जो आने का समय था 1:48 पे था डिले के साथ। और यहाँ से ट्रेन चल भी गई है रांची की ओर। इसके बाद सासाराम आएगा और जो रांची का रूट में ये ट्रेन चल जाएगी, करनी थी। और बहुत सारे कॉम्पिटिटर यहाँ पर भी उतर गए, बिहार पुलिस वाले भी। और भभुआ रोड में बहुत सारे कॉम्पिटिटर भी हमारे साथ आ रहे हैं आए हुए हैं। और यहाँ का जो स्टेशन कोड है BBU। और रेलवे स्टेशन का 5 प्लेटफॉर्म है इस रेलवे स्टेशन में। और
यहीं पर है भगवा रोड। तो यहाँ पर बहुत सारे कॉम्पिटिटर और आए हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो अब चलते हैं डायरेक्ट वहाँ पर, एग्ज़िट करते हैं और आपको दिखाते हैं एग्ज़िट कैसा है भगवा रोड का। उसके लिए मैं भगवा रोड में पहुँच गया हूँ और यहाँ पर कुछ ऐसा नज़ारा है, ऑटो की सुविधा है। और मैं इस ब्लॉग को अब दिल्ली से भगवा रोड को एंड करता हूँ। और बताइएगा कैसा वीडियो लगा। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। और यहाँ पर मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। सो अब मैं जा रहा हूँ एग्ज़ाम देने, तो ऑटो लेते हैं फिर एग्ज़ाम देते हैं।